हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कक्षा 12 के बिलेन या सॉल्यूशन का राउल्ट के नियम के क्या है, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। चलते हैं तो देखते हैं। देखिए राउल्ट का नियम। राउल्ट इस नियम का प्रतिपादन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक कौन थे? फ्रेंच वैज्ञानिक आपके थे फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट ने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा, ठीक है बच्चों, अपने स्टेटमेंट में लिखा ओके। तो किसी भी स्थिरता पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के आपेक्षिक के समानुपाती होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए पात्र है, पात्र में क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक। और उसमें क्या मिला है? अवाष्पशील विलय। और टेम्परेचर क्या है? स्थिर है। तो उसे अगर बैनर की सहायता से अगर उसे गर्म किया जाएगा तो समझने वाली बात है। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक बात पुनः देख लीजिए, क्या होगा? ये विलायक होगा और जो इनमें घुला हुआ है वह अवाष्पशील विलय होगा। तो क्या होगा? तापमान स्थिर होगा। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब का बराबर होगा। तो बच्चों देखिए, वाष्प दाब किससे डिनोट करते हैं? पीएस से। और मूल प्रभाज को एक्स से। और विलायक का वाष्प दाब क्या है? P0। तो पीएस समानुपाती एक्स क्या होता है? P समानुपाती एक्स। तो कहने का तात्पर्य है मूल प्रभाज विलायक के पर के समानुपाती होता है, विलायक के समानुपाती होता है। तो देखिए, इसको गणितीय रूप में लिखेंगे P0 माइनस PS बटे P0 बराबर n माइनस कैपिटल N। तो n क्या है? विलय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो तन विलयन में क्या हो जाएगा? n प्लस कैपिटल N बराबर कैपिटल N। तो इसको लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं। तो फिर देखिए, दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं आप। ये तीसरा P0 और माइनस PS बटे P0 बराबर W अपान M इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। तो M क्या है बच्चों? W कैपिटल तथा स्मॉल w क्या है? विलायक तथा विलय का क्या है? भार है। और M क्या है? विलायक का अणुभार है। क्या है? विलायक का अणुभार। तो इनकी सीमाएं क्या है? इनकी सीमाएं यह तन विलयन में, कैसा विलयन में? तन विलयन में पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तन विलयन पर। और यह वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। कैसा हो? अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। और यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। जहां पर जलीय विलयन हो और वह क्या हो? आयन में टूट जाए, तो H और Cl आयन में टूट जाए तो वहां पर लागू नहीं होता है विद्युत। यह क्या था? यह था राउल्ट का नियम है। तो बच्चों, ये राउल्ट का नियम है। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उनमें हम कोलराउस के नियम और हार्डी-सुएज के नियम की कोई बात करेंगे।